अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मुस्तरद होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट भी जमानत मुस्तरद कर चुका है। जब तक इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से इस केस में जमानत हासिल नहीं करते, उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। आइए कानूनदान हजरात से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कानून के मुताबिक अदालत की जमानत के बाद मुल्जिम की गिरफ्तारी कितनी लाजमी होती है? मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि जो लॉ ऑफ बेल है ना जी, बेसिकली ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, इसमें वास्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट इसमें जो प्रोटेक्टिव बेल की बात जो कल से रात से चल रही है इमरान खान की बाबत, उसकी बाबत ये है क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल का कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि 498 में हम इसको एज ए इंटरनल रिलीफ में देते हैं कि वो बंदा जो है मुतलका कोर्ट में जाके अप्रोच कर ले। कल भी यही हुआ था कि उन्होंने पहले पिटीशन फाइल की, उन्होंने कहा जी वो उसको हम पेश कर देते हैं, वो नहीं आए, दोबारा फिर उन्होंने टाइम दिया कि वो अब देखें ये बेल का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सर्कमस्टांसिस है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये रिलीफ है जो दिया जाता है लोगों को। अगर दो अदालतें मुसलसल जमानत जो है वो मनसूख कर दें तो क्या मुल्जिम को गिरफ्तार करना चाहिए या इस बात का मौका देना चाहिए कि वो तीसरी जगह से जमानत हासिल कर ले? मैं अर्ज करता हूँ, देखें कोर्ट का काम है कि एज पर सर्कमस्टांसेस उन्होंने डिसाइड करना होता है कि ये बंदा जो है ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू द कंसेशन ऑफ बेल। अब उसके बाद वो जो प्रोसिक्यूशन है या पुलिस है उसने अपने तौर पर अगर वो बंदा उनके सामने मौजूद है उसको वो पकड़ते हैं, ये नहीं पकड़ते, उसके खिलाफ क्या सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, अगर उसको पकड़ना चाहते हैं तो उसके खिलाफ वो जाकर उसको पकड़ सकते हैं। ये तो बिल्कुल वाज़ेह कानून है कि जो बंदा जिसकी बेल नहीं हुई और पुलिस को वो दरकार है, तो ये भी होता है कि एक बंदे की बेल भी नहीं है और पुलिस कहती है हमें इसको चाहिए नहीं है, हमें ये दरकार ही नहीं है, इसकी बॉडी इसका फिजिकल जो हमारा जो पोजेशन है इसको हमें नहीं चाहिए, तो वो पुलिस को नहीं भी पकड़ती। लेकिन जिसमें जो है मामला कि अगर बेल खारिज हो चुकी है और पुलिस चाहती है तो बिल्कुल पुलिस को अरेस्ट कर सकती है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कानून के मुताबिक अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद मुल्जिम की गिरफ्तारी कितनी लाजमी होती है? देखें जी, कानून को सबसे पहले तो तमाम लोगों को एक पैराए में देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो कल जो डिसीजन आया उसके हवाले से उनकी एक और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मंडे के लिए उसका नोटिस हुआ है और उसमें देखें अभी कोर्ट क्या डिसाइड करती है। तब तक मेरा ख्याल है कि जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, हमें इन छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं इनसे ऊपर आगे सोचना पड़ेगा। हमें ऐसे हालात से बचना पड़ेगा जिससे मुल्क में मज़ीद हालात ख़राब हो जाएं। पीर का जो है हमें वेट करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इमरान खान के मामले में दो अदालतों ने मुसलसल उनकी जमानत जो मनसूख कर दी है, तो क्या उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए या इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो तीसरी जगह से जाकर जमानत हासिल करें? देखिए जी, हमारे सामने तो ऐसी प्रेसिडेंट्स रही हैं, हमने पीछे भी ये देखा, बल्कि इसमें वकला सरापा एहतजाज भी रहे कि जब हमजा शहबाज जो थे उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल थी तो उनको बेल उस पॉइंट पे ग्रांट कर दी गई थी कि जी वो ये एक्सपेक्टेड था कि वो घर से यहाँ पे निकल आए आने के लिए, वो वहाँ पे पहुँचे नहीं, लेकिन उनको कोर्ट ने जो है वो बेल दे दी थी। मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट को अपनी इम्पार्शियलिटी को बरकरार रखना चाहिए, एक तरीके से फैसले देने चाहिए ताकि उससे आम आवाम का जो ट्रस्ट है वो कोर्ट्स के ऊपर जो है वो लाजमी रहे। अगर मुसलसल दो अदालतें जमानत मनसूख कर दें तो क्या मुल्जिम को गिरफ्तार करना चाहिए या इस बात का मौका दिया जाए कि वो तीसरी जगह से जमानत हासिल कर ले? देखिए, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। अगर अदालत ने जमानत नहीं दी तो उनको वैसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। कानून का एहतराम सबके लिए होना चाहिए। देखिए, इमरान खान के लिए और कानून हो और यहाँ पर जो लिटिगेंट अभी फिर रहे हैं, आप यहाँ देखिए, उनके लिए कानून और है। वो अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए ना तो उनकी ज़मानत खारिज हो जाती है और दोबारा ज़मानत मिलती नहीं है। हाँ, तो ये एक अजीब बात है जो हमें समझ भी नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये मुल्की कानून का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये बिल्कुल कानून का मजाक है और कल जो सारा दिन आँख में चोली होती रही कोर्ट के अंदर, ये इनप्रेसिडेंटेड है। हमने पहले कभी देखा ही नहीं है कि ऐसा कभी हो। कानून के मुताबिक अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद मुल्जिम की गिरफ्तारी कितनी लाजमी होती है? जी, इसमें हर केस की जो ना मुख्तलिफ नौयत होती है। इमरान खान साहब ने ये हिफाजती ज़मानत दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। ये जो हिफाजती ज़मानत होती है ये पहले भी इस तरह की प्रिविलेज लोगों को मिलती रही हैं, जैसे कि लोग बाहर होते हैं, उनको जब पाकिस्तान उन्होंने लैंड करना होता है तो वो हिफाजती ज़मानत इसलिए दायर करते हैं कि कहीं एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसी बेस पे इमरान खान साहब ने ज़मानत हिफाजती लाहौर हाई कोर्ट में इसलिए दायर की थी कि जब वो इस्लामाबाद में बेल लेने जाएंगे तो कहीं उनको रास्ते से गिरफ्तार कर ना लिया जाए। इस बेस पे उन्होंने हिफाजती ज़मानत दायर की थी और वो कानूनी ज़मानत थी और ये लाहौर हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक उनको हिफाजती ज़मानत देनी चाहिए थी।
चाहे वो 15 दिन की ज़मानत मांग रहे थे, लेकिन चाहिए था उनको 3-4 दिन की ज़मानत दे देते कि वो सेफली ट्रैवल इस्लामाबाद करते और वहाँ से जाके अपनी बेल करवा लेते। क्या इस तरह करके मुल्की कानून का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? जी, देखा जाए तो पिछले 8-9 माह में मुल्की कानून के साथ मजाक ही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा। पूरे 8-9 माह में जो भी देख रहे हैं हर काम कानून से बालातर हो रहा है। तो इस तरह जो जब दूसरे लोगों को लीव मिल सकता है तो इमरान खान साहब को भी ये लीव मिलना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान की जमानत मुस्तरद कर देती है तो क्या इस बात का इंतजार करना चाहिए कि मुलजिम खुद रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी पेश कर दें? देखें जी, जहाँ तक इमरान खान साहब का सवाल है तो मेरे ख्याल से अब जिस तरह हाई कोर्ट ने उनकी जो बेल रिजेक्ट की है, प्रोटेक्टिव बेल रिजेक्ट की है, वो बगैर उनको सुने सुनाए उन्होंने उनकी बेल रिजेक्ट की है और वो कोई ऑन मेरिट रिजेक्ट नहीं हुई बल्कि वो अदम पैरवी खारिज की गई है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह बाकी लोगों को हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं और सुनती हैं, इस तरह इमरान खान साहब का भी हक़ है कि उनको एक दफ़ा अच्छी तरह सुना जाए और उनको भी कानूनी दाद रसी वैसे ही प्रोवाइड की जाए जैसे कि एक आम शहरी को प्रोवाइड की जाती है। अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान की जमानत मंसूख कर देती है तो फिर भी इंतजार किया जाएगा कि वो खुद जाकर रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी पेश कर दें? अगर तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी बेल मंसूख हो जाती है तो फिर उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। फिर इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कि खान साहब को गिरफ्तार ना किया जा सके। ये कानूनी पहलू है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट लेवल पे कोई मुज़ाकरात इनके हो जाते हैं तो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन लीगल इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो यही हैं कि खान साहब को फिर सरेंडर करना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी बेल खारिज हो जाती है। कानून के मुताबिक अदालत से जमानत के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी कितनी लाजमी होती है? इस केस में मैडम ये है कि पुलिस लाजमी नहीं है कि मुलजिम की बेल खारिज हो जाए तो उसको लाजमी अरेस्ट ही करना होता है। वो अगर पुलिस समझती है कि हमें इसकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो उसको गिरफ्तारी पोस्टपोन भी कर सकती है। अब ये बात कि अदालत से ज़मानत खारिज हो गई, ये बात खान साहब के केस में ऐसा नहीं है। उनकी ज़मानत खारिज सिर्फ इस्लामाबाद की कोर्ट से हुई है। लाहौर की जो कोर्ट में दायर की गई थी वो एक प्रोटेक्टर बेल थी। प्रोटेक्टर बेल मीन वो मेरिट पे डिसाइड नहीं होनी, ना इस कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इसको मेरिट पे डिसाइड करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ही इस बेल को ऑन मेरिट डिसाइड करेगी, उसी की जुरिसडिक्शन है। यहाँ पे तो प्रोटेक्टर बेल थी कि मुझे इस्लामाबाद जाते हुए रस्ते में अरेस्ट ना किया जाए, कोई दीगर मामला ना हो। तो यहाँ पे जो दायर की गई बेल वो कल अदम पैरवी इस वजह से खारिज हो गई कि खान साहब सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वहाँ पेश ना हो सके। क्या इससे आम लोगों को ये तासुर नहीं जा रहा कि मुल्की कानून आम लोगों के लिए कुछ और है और ख़ास लोगों के लिए मुख्तलिफ? देखिए, अगर अराउंड द बुक देखा जाए तो अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक बंदे की एक इक्वल हैसियत है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन देखी जाए तो इट्स अ बिट डिस्क्रिमिनेटरी। इसे कंटेंट डिस्क्रिमिनेटरी लॉ कहते हैं और तमाम लॉ ही मेरे ख्याल से कंटेंट डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। आई वुड से कि बिल्कुल ऐसा ही है कि माइट इज़ राइट। अमीरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और कानून है। अमीरों को ज़रा फेवर मिल जाता है, जो बड़े लोग होते हैं फेवर मिल जाता है। जो गरीब होते हैं या तो वो कोई काउंसिल ऐसा इंगेज नहीं कर पाते, उनको लीगल असिस्टेंस ऐसी नहीं मिल पाती इफेक्टिव कि वो उसको उस तरीके से परसू करें। बट येस, लॉ में जो चीज़ लिखी हुई है उसको एक्सरसाइज करना है। बट येस, एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट।